हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल हाउ टू डू एक्सेल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेजर पे। लेजर को आज हम बनाते हैं साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा। और चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है लेजर का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है। तो मैंने ये एक्सेल पे थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो एक फॉर्मेट बनाया है इसका लेजर का। टॉप पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप हेडिंग्स देना चाहें, नेम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं यहाँ पर टुडे, डेट, जो भी आप डिस्क्रिप्शन, ABC, व्हाटएवर, चेक नंबर और जो भी है यहाँ पे नंबर, सीरियल नंबर, व्हाटएवर आप जो भी देना चाहें। क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस, क्रेडिट प्लस। अब क्रेडिट आपके पास 500 क्रेडिट आया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू क्रेडिट माइनस डेबिट। 500 का क्रेडिट हमारे पास बैलेंस मौजूद है। अब हम सेकंड रो में आएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। हमारे पास जो टोटल बैलेंस है, बैलेंस टॉप की रो में बैलेंस है माइनस डेबिट। बैलेंस में से डेबिट निकले तो हमारे पास बैलेंस अमाउंट बचे। जो प्रीवियस बैलेंस था उसमें से डेबिट हो अमाउंट और हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचे। लेकिन उसके साथ ही अगर क्रेडिट हो तो वो भी प्लस हो के आए, प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू 500। यहाँ हम डेबिट करके देखते हैं। 200 हमने डेबिट किया, 300 हमारे पास अमाउंट 300 बचा। और हम इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा लेजर का यहाँ तक माइनस प्लस का फॉर्मूला। यहाँ पे हम करते हैं दोबारा 1000 हमने क्रेडिट किया, हमारे पास बैलेंस आ गया 1300। और यहाँ पे दोबारा हम क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं 500, अब हमारे पास आ गया 800। ये था लेजर का बैलेंस का एक आसान सा फॉर्मूला जो जनरली यूज़ होता है। यहाँ पर अपनी जो भी इस डेबिट और क्रेडिट के हवाले से जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, डेट दें, नंबर दें, व्हाटएवर। हमारा असल वर्किंग जो है वो यहाँ पर है। अच्छा दोस्तों, अब हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि हमने यहाँ पे 500 किया। जब ये क्या, तो हमारे पास जो बाकी के जो रॉज हैं उन तमाम में भी ये बैलेंस आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, नीचे तक हो सकती है। तो अब ये जो चीज़ है ये ना आए, यहाँ पर ये ना आए। जहाँ तक हमने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है उसके सामने तक ही अमाउंट हमारे पास मौजूद हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर ए फॉर एंड का फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, अब इसी फार्मूले में हम इसको स्टार्ट करते हैं। इफ हमारे पास क्रेडिट का ये वाला सेल और एंड डेबिट का ये वाला सेल दोनों अगर एम्प्टी हों तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया
कि दोनों अगर एम्प्टी हो D6 एंड E6 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये हमने उसको लॉजिकल टेस्ट दिया था, इफ देना है कि अगर ये और ये D6 और E6 इज इक्वल टू एम्प्टी हो, डबल कोट हम देंगे, D6 एंड E6 इज इक्वल टू एम्प्टी हो, तो क्या करें, वो यहां पे कुछ ना करें, वरना ये फॉर्मूला यूज करें और एंड में हम ब्रैकेट अपनी क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे तो हमने फर्स्ट जो एंट्री दी थी, फर्स्ट रॉ की जो हमारा खाता स्टार्ट हुआ था लेजर का, तो हमने सिर्फ क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया था। लेकिन सेकंड फार्मूले में हमने क्या किया था कि क्रेडिट में से बैलेंस में से हमने डेबिट को माइनस किया था और प्लस साथ क्रेडिट को प्लस भी किया था। तो ये हमने, तो हम यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगा लेंगे, या आप ड्रैग डाउन करके इस फार्मूले को दोबारा सेट कर सकते हैं। तो हम फार्मूला ही दोबारा लगाते हैं, अगर आपके लिए भी रिपीट हो जाए और आप समझ भी जाए। इफ ब्रैकेट भाई क्रेडिट वाला सेल एंड डेबिट वाला सेल बराबर हों इज इक्वल टू एम्प्टी के, खाली के, हम साइन देंगे डबल कोट का, डबल कोट, इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं, एम्प्टी, कॉमा, तो क्या करे, इस सेल को एम्प्टी छोड़ दे, इसमें कोई फंक्शन ना करे, वरना इसको क्या करे, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो हमने क्या किया, इसको कंट्रोल डी किया तमाम। तो क्या हुआ हमारा दोस्तों, यहाँ पर जो एंड के एम्प्टी सेल्स थे, यहाँ पर एंड के जो सेल्स थे जिसमें कोई डेबिट और क्रेडिट किसी किस्म का नहीं हुआ था, तो वहाँ पर उसने क्या किया कि उसको एम्प्टी छोड़ दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ दोस्तों इसी लेजर में, तो यहाँ पर आपने एंट्री दे दी 1100, डेबिट भी दे दिया 200, फिर नीचे आ गए 500। आप इसको दोबारा ड्रैग डाउन करेंगे, फार्मूला नीचे खींचेंगे यहाँ से इस तरीके से। अच्छा, फॉर्मेट्स तब्दील होंगे, चेंज होंगे। तो इस चीज़ को हमें सेटिंग में लाने के लिए कि आपका लेजर ऑटोमेटिक आगे ऊपर वाले फॉर्मेट में बढ़ता रहे, नीचे भी, हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने यहाँ तक, हमने आप इतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया जहाँ तक आपने वर्किंग की हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक वर्किंग की है, यहाँ तक वर्किंग की, आप सिर्फ सिंगल पहली रॉ पे भी ले सकते हैं इस चीज़ को। चले हम ये सारा ले लेते हैं। तो दोस्तों आप आएंगे सिंपली यहाँ पर होम टैब, इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में आके आप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टेबल। यहाँ आपसे वो पूछेगा, ये चेक नहीं होगा आपके पास, तो आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे चेक लगा देंगे कि माई टेबल हैज़ हेडर। आपकी हेडर क्या है, यहाँ पे वेयर इज डेटा फ्रॉम फॉर योर टेबल, ये हमने डेटा सेलेक्ट किया। अगर आप इसको हटा देंगे तो वो नीचे एक वो दोबारा वो अपना कॉलम की हेडिंग बना देगा। तो आप इसको चेक को क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। तो दोस्तों इस तरीके से
टेबल मेंटेन हो जाएगा आपके पास। टेबल के फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है आप ये सिलेक्ट करना चाहें, आप कुछ और सिलेक्ट करना चाहें, ये सिलेक्ट करना चाहें, अल्टरनेट कलर में सिलेक्ट करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से हम बहरहाल ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब अब हमारा ये टेबल सिलेक्ट हो गया, अब इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही न्यू एंट्री देंगे आप 200, तो दोस्तों फार्मूला, टेबल, फॉर्मेट सब आपका ऑटोमेटेड मेंटेन हो गया। अब नीचे आए 110, 200 प्लस 500, आप इस पे आए, जैसे आपका डेबिट क्रेडिट बनता जाएगा, बैलेंस आता जाएगा और आपका लेजर मेंटेन होता रहेगा, इसके फॉर्मेट्स मेंटेन होते रहेंगे। तो ये था दोस्तों। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने यहाँ पे जैसे इफ़ का ये फार्मूला लगाया था, आप इस पे जो है ना वो सिंपल, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो थोड़े से एक्सेल को इफ़ एंड और इस ब्लैक के फार्मूले को समझते हैं, इन फंक्शंस को समझते हैं, तो आप यहाँ पर इफ़ एंड इस ब्लैक, आगे जो भी आपका सेल है वो आप उस पर सेल लेंगे, सेल नंबर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेम इसी तरीके से इस ब्लैक, सेल नंबर और दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके, जो इस ब्लैक और एंड फॉर्मूले को समझते हैं। आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे, इफ़ एंड इस ब्लैंक जो भी, और यहाँ तक, और आगे फिर ब्रैकेट, वो आपको खुद ही आइडिया होगा। लेकिन ये न्यू यूज़र और एक जर्नल सा एक इजी सा मेथड है, हम इसी तरीके से ही करेंगे। तो हम इसको करते हैं वापस। दोस्तों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, आपने ये फर्स्ट चार्ट किस तरह मेंटेन करना है इसका लेजर का। अच्छा दोस्तों, अब एक और चीज़ की तरफ चलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेयर तो मेंटेन हो गया, आपके पास 10, 15, 20, 25 अकाउंट्स हैं, ठीक है, और उन तमाम अकाउंट्स के आप लेजर मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो है ना आपको इंडेक्स मेंटेन करना होता है, आप इंडेक्स मेंटेन करते हैं। तो अब इंडेक्स किस तरह मेंटेन करना है, ये हम इस तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस यहाँ पर था सीरियल नंबर 1 पराचा, ये हमारा अकाउंट होल्डर नेम है, नेम और अकाउंट आप यहाँ पे, और अकाउंट बैलेंस सो है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आप इसको वो मेंटेन कर सकते हैं। अब आपके पास पराचा है, आप जो है हम इसी को कॉपी करते हैं, मूव और कॉपी कर लेते हैं, मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी, पराचा 2, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी, पराचा 3, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी, पराचा 4। अब आप इनके जो भी नाम आप देना चाहें आप इनके नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप रीनेम करें जो भी है। अच्छा, अब इंडेक्स में हम आते हैं, पराचा, पराचा 1, पराचा 2,
या चले हम इसका चेंज ही कर लेते हैं नाम, रीनेम हम कर देते हैं इसको जॉन। कैपिटल जा रहा है तो कैपिटल ही जाने दें, जॉन। तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं करीम। इसको कर लेते हैं किरण। ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो 3-4 हमारे पास अकाउंट आ गए। अब हम इंडेक्स में या इनके नाम लिख लेते हैं जॉन, करीम, किरण। अच्छा अच्छा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपके पास अकाउंट्स हैं, 10, 15, 20, 25, 30 अकाउंट्स हैं, तो अब यहाँ पे नीचे आप ढूंढेंगे उसे, और तो बड़ा मसला होगा, बार बार शीट्स पे जाएंगे, कन्फ्यूजन होगी। और आपने खोलना था करीम, खोल दिया किरण, और किरण में जाना आपने एंट्री ठोक दी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हाइपरलिंक्स इस्तेमाल करेंगे। लिंक में आए दोस्तों, लिंक में आने के बाद हम आए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और क्या था पहला हमारा पराचा। ओके, अब ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया। हम किस पे चले गए, फॉरन पराचा की शीट पे ही चले गए। सेकंड था हमारा जॉन, राइट क्लिक किया, लिंक में गए, और अच्छा ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी और वेब पेज पे हैं, किसी और पे करना चाह रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स है, कोई ईमेल एड्रेस वटेवर आप जो भी है ना, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में ही हमने करना है, तो आप ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे सेकंड हमने कौन सा करना है, जॉन। वो ऊपर बता रहा है, हमने यहाँ पे जॉन सेलेक्ट किया ना, जॉन, तो वो बता रहा था हम यहाँ पे जॉन, शीट नंबर उसने बता दिया, हमने कर दिया ओके। दोबारा गए, लिंक करीम, ओके। दोबारा गए, लिंक किरण, ओके। अब हम करीम गए, करीम पे आ गए, और दोबारा इंडेक्स में चले गए, पराचा में गए। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई, हाइपरलिंक आपकी समझ में आ गया कि आपने हाइपरलिंक किस तरह लगाना है और कैसे फॉरन शीट पे जाना है अपनी। अब एक बहुत मज़े की चीज़ और, बैलेंस। आप शीट पे जाके बैलेंस देखें, किरण का क्या है, करीम का, जॉन का, पराचा का, किसी का क्या बैलेंस है। तो बैलेंस भी आपके सामने, ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला लास्ट वाला जो बैलेंस है, आपके पास ये वाला बैलेंस जो है ना, यहाँ पे शो करे। और ये फार्मूला जो है ना, बहुत एक छोटा सा क्रिटिकल सा फार्मूला है, लेकिन आपको बस जस्ट मैं लगा रहा हूँ जैसे वैसे ही लगाना है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी टिपिकल है, तो हम उस पर नहीं जाते। आप बस फार्मूला गौर से देख लें और आप आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा आपने किस तरह इसको अपने इंडेक्स में करना है। मैं लगाता हूँ लुकअप, 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 और लुकअप वैल्यू क्या देनी है उसको, 2। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ अभी फार्मूला लगा के कि 2 क्या है, कॉमा, और दोस्तों 1, ब्रैकेट, स्लैश, बैक स्लैश, ब्रैकेट,
और यहाँ पे हमने जाना है पराचा पे, और जो हमारी ये बैलेंस वाली जो रॉ है ये पूरी हमने सेलेक्ट कर लेनी है। आप देख रहे हैं दोस्त, तो किस तरह ये सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट की, और उसके बाद हमने क्या किया, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, और कुछ नहीं, यानी डबल कोट साइन फला के अब हमने ब्रैकेट कर देनी है, क्लोज, कॉमा, और देखा आपने, और ये रॉ हमने बैलेंस वाली रॉ दोबारा सिलेक्ट करनी है और ब्रैकेट कर देना है हमने, क्लोज, इंटर, 1410। हमारे पास क्या अमाउंट है यहाँ पे बैलेंस का, 1410, 1410.20। हम इसमें से कुछ उड़ा देते हैं, 200, 300, कौन सी ब्लैक कर दी हमने, 100, जो बस एरर आया था ऑब्वियसली इस वजह से आया था कि हमने बीच में से एक रॉ ही हमने टोटल ही उड़ा दिया था यहाँ से। और अच्छा है अगर बीच में से गलती से आपसे कोई, फॉर एग्जांपल आपसे ये मिस हो गया, तो आपको आइडिया होगा ना कि इस रॉ में मैंने गलती से कुछ मुझसे की क्लिक हो गई है, वरना हम इस वैल्यू को अपर वैल्यू से भी प्लस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इस जगह पर आके इस एरर के आने की वजह से आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया होगा कि भाई बीच में से कोई बाय मिस्टेकन कोई खाता जो है ना आपसे उड़ गया है, और आप फ़ौरन उस जगह पे पहुंच जाएंगे। 200 हमने ये दे दिया, 1000 है, 1000 जो है ना वो 100, हमारा 1100 प्राचा का, ये देखें 1100 यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है। अच्छा अब दोस्तों हम इसी फॉर्मूले को हम अब ड्रैग डाउन करते हैं। अब करना यहाँ पे क्या है, जो जॉन है, जॉन का खाता है, अब जॉन के खाते में अब यहाँ पर हमें देना है जो इसका शीट नंबर है। अगर तो आप बगैर उसके दे सकते हैं कि आपको स्पेस ना आए, आपने नीचे जो नाम दिया है वो स्पेस ना आए उस पर, तो आप इसको डायरेक्टली भी जो है वो पराचा को हटा दें, और क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो हमारे जो सेल नंबर है हर चीज़ वही है, तो हमें टेंशन नहीं है, JOHN, और हम यहाँ पे भी आए और हमने यहाँ पे भी JOHN, जॉन, जॉन का हमारा क्या है 1410, वही है, हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, 1 लाख रुपए आ गया, 1 लाख से ऊपर हो गया, अमाउंट आ गया, जो जॉन का अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है वो सारा आ गया। सेम इसी तरीके से करीम का कर देते हैं, कंट्रोल F, फाइंड वट, PARACHA, पराचा, रिप्लेस विथ करीम, क्या था करीम था ना, KARIM, आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल।
अच्छा, उसने उस सारी शीट में से जो है ना वो सब कर दिए। तो आप ऐसा ना ही करें तो अच्छा है। कंट्रोल, आप ऐसे सिलेक्ट कर, फॉर्मूले के अंदर आप सिलेक्ट करके हम ट्राई करते हैं ऐसा करता है कि नहीं करता। रिप्लेस विथ करीम, रिप्लेस किया तो उसने क्या किया, करीम करीम कर दिया उसने। और करीम का हम चेंज करते हैं, यहाँ हम कर देते हैं 2 लाख रुपया। और बॉस इंडेक्स में आते हैं तो ब्रदर उसने 2 लाख कर दिया। और एक और तरीका कि आप, जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो आप नेम से सिलेक्ट करें और आप आ जाएं किरण पे और आप यहाँ पे आएँ और आप इसे भी सिलेक्ट करें। ये क्या साइन होता है, आप यहाँ तक आएँ और फिर क्लिक करें किरण, आप इंटर कर दें। ये भी तरीका है। और किरण का क्या अमाउंट है, बैलेंस 1410 रुपये 20। तो दोस्तों ये हमारा इस तरीके से इंडेक्स मेंटेन हो गया। अब आपको बैलेंस देख जाने के लिए जो है ना, आपको करीम, आपको पराचा इनके पेजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ बैलेंस देखने हैं, इनके क्या बैलेंस चल रहे हैं भाई, क्या जॉन पैसे क्यों नहीं दे रहा, 1 लाख क्या बैलेंस है उसका, आप यहीं से आपको नज़र आ गया। साथ ही आपको ये भी नज़र आ गया भाई करीम भी कम नहीं है, उसने 2 लाख रुपए देने हैं, तो आप फ़ौरन होशियार हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, अब बैलेंस जो आपका टोटल इन सब का बैलेंस है, वो बैलेंस भी तो आपके सामने शो हो कि इन सब का बैलेंस कितना है, जो आपको नॉक करे और शॉक करे। तो इस चीज़ के लिए आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर लें, आप टॉप का कर लें या सिंपल सम का फॉर्मूला लगा दें। मैंने पहले बनाया हुआ था सम। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो इसके अपने सम को भी जो है ना वो लेगा। तो हम ये फर्स्ट रॉ का जो है ना वो ले लेते हैं और और हम इसको कर देते हैं, कहाँ चला गया भाई, सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम दे देते हैं डी पे। कोई 10,000 रॉ से ज़्यादा तो नहीं होंगी ना, 10,000 करते हैं, 20,000 करते हैं, 1 लाख करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपने 1 लाख रॉ जो है ना वो 1 लाख, तो आपका जो वो बैलेंस बता रहा है, आप इसको सेट कर दें इस तरह। देखते ही आपको जो है ना इंडेक्स में आते ही आपको पता चल जाएगा। आप बजाय इसके कि यहाँ पर जाएं, यहाँ इनके खातों में जाएं, इसलिए तो लोग कंप्यूटर पे ये खाते लेजर बनाते नहीं है कि ये कौन जाएगा, कौन क्लिक करेगा, कौन पेजेस पे जाएगा, कहाँ दिमाग ख़राब होगा, क्या होगा, सब चीज़ें जो है ना इंडेक्स में आए और आपके सामने आ गया कि ये भाई सबके अकलौते बैलेंसेस हैं और इन सब भाइयों के हाथ पास जो है ना वो 3,04,000 रुपया पड़ा हुआ है। फटाफट खड़काओ फ़ोन, पैसे भेजो भाई, पैसे जो है ना वो डेबिट कराओ ना पैसे। तो दोस्तों ये था एक लेजर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अब किरण है ये वो फलाना XYZ, सेम इसी तरीके से आप तमाम पेजेस पे यहाँ पे हाइपर लिंक भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपने टैब बना लें, कुछ भी बना लें, कोई बटन लगा लें, कुछ इंसर्ट क्या, जैसे ये वो मैं आपको बताऊं, तो थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए
शेप ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये शेप ले लिया, ये ले लिया, चलो यहाँ लगा लें, कहीं भी लगा लें। और आपने जो है ना इस पर टेक्स्ट बॉक्स आपने ये बना लगा लिया। इस पे आपने लिंक लगा दिया। क्या लिंक लगाया? सेम इसी शीट के ऊपर आए, इंडेक्स में आए, ओके कर दिया, आपने क्लिक किया, इंडेक्स में आ गए, आपने बैक पे क्लिक किया, इंडेक्स में आ गए। आप इसका नाम जो है ना वो कहाँ गया, इंडेक्स, आप यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते हैं, इंडेक्स, थोड़ा बड़ा करना, इंडेक्स। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे वापस इंडेक्स में आ गए, क्योंकि इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या इंडिविजुअली आपको देखना पड़ता है, और यहाँ पर आपको इंडेक्स में आके सारी चीज़ समझ में आ गई। इस फार्मूले की लॉजिक आप देखना चाहें, अगर साइंटिफिक यूज़र हैं तो नेट पे सर्च कर लें। ये कन्फ्यूजन है 2, ये जो है ना वो कोई डिविजनल एरर देता है इस चीज़ को कि भाई आपने उस इंडेक्स में, उस कॉलम में आपने जो कोई उसमें से ढूंढना है, ये नंबर स्पेसिफिक ढूंढना है, नहीं ढूंढना तो भाई आप सीधा सीधा जाके उस ड्रॉ का जो लास्ट नंबर है वो आप यहाँ पे शो कर दो। तो वो इस तरह की लॉजिक है इसकी, बहरहाल। और दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म की वो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और इसी के साथ ही हम अपना ये आज का प्रोग्राम क्लोज़ करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।